पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पिक्चर को इंपोर्ट किस तरह किया जाता है। पिक्चर आपके सामने इंपोर्ट है, ये तो आप सीख चुके हैं। अभी इस पिक्चर में जो मॉडल बना हुआ है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको हम तैयार करेंगे, किस तरह हम इसको बनाएंगे। तो इसके बारे में जो टूल इस्तेमाल होंगे, जो तरीक़ेकार होगा, वो आप सीखेंगे। इसमें चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ऑल द नोटिफिकेशन पर, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचे दें। तो गाइस लेट्स गो मेक अ न्यू वीडियो। सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है जी अपना गूगल स्केचअप को। ओपन करते ही वो तो आपने कर ही लिया होगा। ओपन करने के साथ ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये किस तरह बनाते हैं जी। आपने सबसे पहले सर्कल की कमांड ले लेनी है, जो पिछली वीडियो में भी आपको ने सीखी थी सर्कल की कमांड। उससे पहले आपने अपनी इस पिक्चर को साइड पे थोड़ा सा कर लेना है, सर्कल की कमांड लेने। सर्कल की कमांड आप इधर से भी डायरेक्टली माउस से भी ले सकते हैं, और सी का बटन भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो सर्कल की कमांड प्रेस हो जाएगी। हमने इसका डाया जो रख लेना है या रेडियस रख लेना है, रेडियस और डाया रख लेना है। तो इसमें हम रेडियस रखेंगे। रेडियस हम इसका रख लेते हैं 2 फीट इंटर। ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया है जी। इसको मूव कर लेते हैं कि हमारे पास ही रहे। तो फिट के बाद ये इसकी स्केल साइज छोटी कर लें। इसको मूव करके अपने पास रख लें, के साथ साथ ये भी शो होती रहे। अच्छा, तो गाइज सर्कल आपने ले लिया है। सर्कल लेने के बाद इसकी जो है ये एजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो साइड्स वाली एजेस है, ये टोटली राउंड में नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें ना आपको पॉलीगॉन टाइप नज़र आती है। तो आपने इसके सेगमेंट को चेंज कर लेना। आपने 1999 कर लेना है। 100 नहीं हो रही है तो आपने 100 को प्रेस करके इसकी स्मूथनेस को बरकरार रख लेना है। उसके बाद गाइज आपने इसको पुश एंड पुल की मदद से आपने इसको 1.5 फीट अप कर लेना है। 1.5 फीट अप करने के बाद ये आपके पास वो शेप तैयार हो गई है। शेप तैयार होने के बाद गाइज स्लाइडर हमारा तैयार हो गया है। इसके अभी हमने इसको अंदर से बिल्कुल खाली करना है। ऑफसेट की कमांड से हम इसका ऑफसेट रखेंगे 0.5 इसका, 1 इसका ऑफसेट है, 2 इसका ऑफसेट हमने रख देना है। इसके बाद हम इसको पुश एंड पुल की मदद से हम इसको इधर तक ले आएंगे। ठीक है जी। ये हमारा एक ड्रा हो गया जी। उसके बाद आपने इसी सर्कल को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद इसके अंदर हम ये वाला डिज़ाइन अभी तैयार करेंगे। इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हमारे सेंटर लाइन से हम मेजरिंग टेप से हम इसकी सेटिंग करेंगे। पॉइंट हम 6 इंच इधर रखेंगे, 6 इंच इधर रखेंगे, और इसी तरह ही हमारी ये सेंटर लाइन जो है इधर से हम इसी टूल की मदद से 6 इंच इधर रखेंगे और 6 इंच इधर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा अभी ड्रा हो गया। हिडन लाइन के साथ हमारा लेआउट ड्रा हो गया। तो अभी इधर से भी आपने इसी लेआउट को इसी चीज़ के साथ आपने इधर आ जाना है 1.5।
इसकी हम अभी डिमेंशन लाइन से इसके चेक करते हैं कितने हैं ये। हम 14 इंचेस पे इसको ड्रा कर रहे हैं। इंचेस पे ड्रा हो गया। इससे हम अभी इसका ऑफसेट लेंगे 2 इंचेस 2 इंचेस 2 इंच 2 इंच। इसके बाद हम आर की कमांड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसका जो आपने एंटिटी से 20 कर लेनी है। सबकी एंट्रीज को 20 कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद 20 अब लाइन टूल के साथ आप इस लाइंस के ऊपर ड्रा कर लें। ये आर्क हमारी ठीक नहीं लगी, इसको रेज करेंगे। रेज करने के बाद दोबारा लगाएंगे। लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर। ये हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद हम अभी मैरिंग टूल से हम टू पॉइंट पे मिडल लाइन मोर ड्रा करेंगे। ये आइडिया के लिए होती है कि इससे हम अपनी ड्राइंग को डेवलप कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पिक पॉइंट पे क्लिक करें, ऑन द लाइन। ठीक हो गया। अभी इसकी एंटिटीज भी आपने सेट कर लेनी है, 20 कर लेनी है, स्मूथ आएगा। फिर इसी तरह आर की कमांड लें, एंड पॉइंट 0.5 करते हैं, इसको भी 0.5 करते हैं।
कोशिश करें हर काम टू द स्केल करेंगे तो आपको आपके लिए बहुत इजी होगा। 0.5 कर दिया है, इधर भी आ जाएंगे 0.5, इधर भी हम इस तरह ड्रा कर लेंगे। ये देखिए 0.5, पेन की मदद से ड्राइंग को आप सेट करें। आर की कमांड लें, एंड पॉइंट 0.5 ऑर्बिट का टूल यूज़ करते हुए, फिर आर की कमांड लें 0.5, लास्ट रह गया हमारा। इसकी एंटिटीज़ को हमने 20 नहीं किया, 20 कर लें। आर की कमांड ली, आर की कमांड ली 0.5। अच्छा, ये हमारा अभी कुछ लुक बेहतर हो गया। अभी इनको अरेज कर लेंगे, जो टॉप वाली लाइंस हैं इनको अरेज करेंगे। अरेज करने के बाद ये हिडन लाइनों को भी अरेज कर लेंगे। ये एक रह गया है, सॉरी लगा हुआ है लेकिन वो अरेज हो चुकी थी, ये अरेज कर लेंगे। ये इनको भी अरेज कर लें। ठीक है जी, अब इधर सर्कल ड्रा कर लें सी कमांड के साथ ऑन द फेस। ठीक है, ये हमारा लुक अभी तैयार हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव कमांड के साथ मूव करके अभी इसको हम पुश कमांड के साथ पुश करते हैं। वापस जाते हैं, इस जगह को अरेज करें, पुश टूल लें, पुश एंड पुल टूल लें। इधर से आप इसकी हाइट 1 फिट कर दें, इसको आप 0.2 उठा दें, थोड़ा सा इसको और 5 पॉइंट अप और कर दें। ठीक हो गया। अभी इसको ग्रुप कर लें, मेक में ग्रुप, इसको भी ग्रुप कर लें, मेक एंड ग्रुप। इसको आपने मूव कमांड के साथ पिक करना है। इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको रख देना है। रखने के बाद इसको थोड़ा सा करना है। 0.2 था हमारा,
ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको हाइट को हम कम करते हैं पुश टूल के साथ। ये हमारी हाइट है। अभी एक्चुअल चीज़ आ गई है। अभी इसको एक्सप्लोर करके ये जॉइंट हो जाएगा इसके साथ। एक्सप्लोर कर दिया, इसको भी एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा अभी जो ड्राइंग है वो हमारी तैयार कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद हम इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करने के लिए हमें सेम हमें वही कलर रखना है तो उसे पिक कर लेंगे। तो हम इस ड्राइंग को क्लिक करेंगे और ये कलर हमने अपना ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद अभी इसको स्मूथ लेके आते हैं। अभी इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। टॉप में इसको मेक एंड ग्रुप करके इसको थोड़ा सा शेप में ला के देखते हैं। इस शेप में अभी देखिए, इसको मूव करें, इसके साथ रखें। अभी ये हमारी ड्राइंग तकरीबन उस तरह की तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए जी, हमारी शेडोज़ ऑन कर लिए हैं मैंने। ये हमें इसकी एडजस्टमेंट ठीक है जी। ठीक है जी, आज की वीडियो के साथ बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखा। अल्लाह हाफिज़।